नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। ब्रिटेन दौरे के बाद अब वे जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव म्यूनिख और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं से जर्मनी के उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में अपनी यात्रा के अंतिम दिन फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है और समूह सदस्यों से भेंट कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भोपाल में आईटी हब बनाने और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी रहे जिनसे मुलाकात सीएम ने की है, प्रस्ताव मिला है कि भोपाल को आईटी हब बनाया जाए और साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा शुरू भी करने की बात प्रस्ताव में कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आए हैं। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है, सीएम ने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमें 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर शामिल हैं। एग्रीकल्चर में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स के साथ 1-on-1 मीटिंग्स कर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवकरणीय ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के अवसरों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेशकों को राज्य की व्यापार अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग और नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमता और इसके माध्यम से सतत विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की अपनी दूरदर्शी सोच साझा की है, जिसकी निवेशकों ने सराहना भी की है। मुख्यमंत्री यादव के ब्रिटेन दौरे के दौरान जो सबसे खास बात रही वो ये कि यहां भी सीएम सनातन की छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे। जो सनातन की बात सीएम लगातार करते हैं वही बात उन्होंने वहां पर भी दोहराई और कहा कि सनातन का संदेश देते नजर आए। सीएम ने कहा कि मैं यहां सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में पहुंचा हूं। सनातन संस्कृति की विभिन्न शाखाएं संपूर्ण विश्व में फैली हुई हैं। इन शाखाओं के माध्यम से हिंदू संस्कृति सर्वत्र व्याप्त है। सीएम ने कहा कि हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता है और यही सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की सुंदरता है और मानव मात्र के कल्याण का संस्कार ही हमारा मूल भाव होना चाहिए। तो सनातन की छाप भी सीएम छोड़कर आए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। इसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। जय स्वामीनारायण। हमारे अपने धर्म की विशेषता ये है कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की अलग अलग शाखाएं हैं और हर शाखा से हमारे संस्कार दुनिया भर में फैलते हैं। इसी को हम मंदिर संस्कृति भी कहते हैं और मंदिर संस्कृति के अलग अलग मार्ग में चाहे इस्कॉन इंटरनेशनल हो, चाहे स्वामीनारायण भगवान का अपना संप्रदाय हो, सनातन धर्म की ये खूबसूरती है। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने सभी रूप में पूजा, माना और उनके बताए मार्ग पर चलना पूरे देश ने स्वीकार किया, जिसके सरल सूत्र है जियो और जीने, प्राणी मात्र से प्रेम करो। अहिंसा परम धर्म का भाव भी इन्हीं मार्गों से चल कर के आता है।
ऐसे में समूची मानवता को, मंदिर संस्कृति सबको अपने समेटे हुए स्वामीनारायण संप्रदाय के हमारे विविध प्रकल्पों ने हमारे देश का गर्व और गौरव दोनों प्रदान करने का। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पर है और निवेश को लेकर जो मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीएम निवेश लाने के लिए पहुंचे हैं और जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर सीएम रहे। अब जर्मनी की यात्रा करेंगे। फिलहाल इंग्लैंड में उनका दौरा समाप्त हो गया है और यहां पर 60,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले रमेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये 6 दिवसीय विदेश यात्रा है, जिसमें पहले ब्रिटेन का दौरा सीएम ने किया है और अब जर्मनी के दौरे पर सीएम 3 दिन तक रहेंगे। अभी का जो दौरा रहा, इसमें 60,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले हैं रमेश जी। और इससे पहले जो स्थानीय स्तर पर जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, इसमें भी हजारों करोड़ के प्रस्ताव सामने आए। कई एमओयू हुए, कई जो उद्योग ऐसे हैं जो जमीन पर उतरने लगे हैं। सीएम की इस विदेश यात्रा को रमेश जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके से यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है निवेश को लेकर। जो ग्लोबल समिट भी होनी है उसको लेकर ये आधार पूरा तैयार किया जा रहा है। आप किस तरीके से पूरी यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी की जो विदेश यात्रा है, स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश को, और ये दोनों प्रकार से लाभ मिलेगा। एक तो जैसा कि आपने कहा कि 60,000 करोड़ के निवेश का लगभग प्रस्ताव अंतिम रूप में हो गया है, तो ये निवेश आएगा और निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास होगा और लोगों रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और दूसरा, कहीं ना कहीं अगर जब भी हम विदेश जाते हैं तो दुनिया की प्रगति की रफ्तार हम देखते हैं, तो वो रफ्तार जब हम अपने देश में लौटते हैं, अपने प्रदेश में, अपने गांव में लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विकास की वो गति है वो प्रभावित होती है। तो विदेश यात्रा दोनों दृष्टि से ठीक है, निवेश की दृष्टि से भी ठीक है, रोजगार के इससे अवसर होंगे। लेकिन इसमें एक सावधानी हमें अवश्य बरतनी चाहिए कि निवेश और लोकल में दोनों में कहीं ना कहीं संतुलन रहना चाहिए। निवेश के आधार पर आधुनिक तकनीक के उद्योग बने और जो लोकल फॉर वोकल का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, उस आधार पर कहीं ना कहीं गांव के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, जिले के स्तर पर स्थानीय लोग स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन दें। जैसा कि हालांकि मोहन यादव जी ने इस दिशा में प्रयास किया था, तो पिछली बार जो उन्होंने क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट की थी, उसमें विशेषकर ग्वालियर में, उज्जैन में ये बातें निकल करके आई थी। तो मैं समझता हूँ ये संतुलन उनको लोकल पर वोकल होने का और निवेश को दोनों के बीच में संतुलन बनाएंगे, तब मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत अच्छी होगी और अग्रणी राज्य के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही। संतुलन के लिए क्या आप सुझाव देंगे, क्योंकि एक ओपीओडी यानी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी काफी चर्चाएं रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जब पूर्व सीएम वो रहे, तब उनके कार्यकाल में भी इसको लेकर शुरुआत हुई। तो अगर क्षेत्रीय स्तर का जो उत्पाद है या फिर जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा देने का जो संतुलन है, जो आधुनिक जो विदेशों की यात्रा भी की जा रही है, बाहर से भी जो उद्योगपति आ रहे हैं, इस संतुलन के लिए क्या कुछ, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं रमेश शर्मा जी? नहीं, निश्चित रूप से इससे चुनौतियां तो बढ़ेंगी और स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं इसमें लाभ ही होगा। और प्रत्येक सरकार जो भी आती है वो निवेश को आमंत्रित करती है और निवेश की दृष्टि से मोहन यादव जी के जो प्रयास हैं वो पिछली सरकारों से एक कदम आगे ही मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उनको करीब 10 माह 11 माह हुए हैं। इन 10-11 माहों में ही उन्होंने जो काम किया है, निश्चित रूप से वो तो सराहनीय तो है ही। जी निश्चित तौर पर योगेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से 60,000 करोड़ का निवेश इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा निवेश उनको मिला है और साथ ही सनातन की छाप भी सीएम छोड़कर आए। उन्होंने कहा कि पूरी जो सनातन संस्कृति है दुनिया भर में फैली है और मानव कल्याण ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इस तरह की बातें भी सीएम ने की है। इस पूरे दौरे को सनातन की जो छाप छोड़ी है और जो निवेश आया है, जो उम्मीद से ज्यादा उन्होंने कहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या कुछ अब आगे की नीति सरकार की है? देखिए ऋषभ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में जिस गति से, जिस गंभीरता के साथ इन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। फरवरी 2024 में उज्जैन को लेकर एक समिट हुई, उसके बाद जबलपुर हुई, सागर हुई, ग्वालियर चंबल हुई, बीना की लोकल फॉर वोकल, जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने बताया। और
बाहर अपने जैसे देश में बेंगलोर में हुई, हाँ। मुंबई में उद्योगपतियों से मिले, कोलकाता जाकर मिले, तो ये सारे वो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के थे जो मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर जो सपने सजोए हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने कि हमारा युवा पलायन ना करे, एक बात, हमारे युवा को बेहतर रोजगार मध्य प्रदेश में मिले, दो बात, लोकल फॉर वोकल की उन्होंने वकालत करी, हर उद्योगपतियों के सामने सशर्त ये निवेश के प्रस्ताव स्वीकार किए कि 70% से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो ट्रेनिंग सेंटर की बात हुई वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की, और निश्चित रूप से कल जो होटल ताज में लंदन में माननीय मोहन यादव जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, वो खचाखच भरा हुआ था वो हॉल। हाँ। और जो उन्होंने कहा है कि मेरी उम्मीद से बढ़कर ये मीट समिट सफल रही है, वो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वाकई यूके में हमारे मुख्यमंत्री को अभूतपूर्व न केवल स्वागत सत्कार मिला है बल्कि अपेक्षा से बढ़कर 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर तकनीकी शिक्षा तक के एयर कनेक्टिविटी को लेकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहां पर प्रस्तावना पेश की गई कि आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आत्मनिर्भर हो चुका है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही हैं और मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में चारों तरफ से कनेक्टिविटी उसकी जोड़ दी गई है, और पानी बिजली के मामले में आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है। तो ये सारे वो संसाधन हैं जो किसी निवेशक को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें डॉक्टर मोहन यादव की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। और रही बात सनातन की, तो सनातन के लिए तो डॉक्टर मोहन यादव हमारे आइडियल है। निश्चित रूप से हमेशा सर्वप्रथम उनके उद्बोधन में सनातन रहता है और हम सनातनी डॉक्टर मोहन यादव का इस मामले में अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की पहचान भी है हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन से, जो कि संस्कृति का ही प्रतीक माना जाता है। देखना अब महत्वपूर्ण हुआ कि जर्मनी का दौरा कैसा होगा। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया योगेश गुप्ता जी, तमाम तरीके से जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि संतुलन बहुत जरूरी है। एक जो उद्योग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो लोकल फॉर वोकल की बात कही है, जो स्थानीय उत्पाद है या फिर जो स्थानीय स्तर पर भी जो चीजें हमारे पास है, उनका संतुलन कैसे उद्योगों से लगाया जा सकता है, इसको लेकर थोड़ा विस्तार से मैं चाहूंगा आप बताएं, क्या कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है? देखिए, इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी अपने साथ मुख्य सचिवों की और तकनीकी इंजीनियरों की उस टीम को लेकर जा रहे हैं जहां इस प्रकार के जो विषय आते हैं और उनका निराकरण फौरी तौर पर किया जाए। और रीजनल समिट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे लोकल उत्पाद है उनको कैसे हाईलाइट किया जाए, चाहे वो दूध को लेकर, चाहे हीरा पन्ना को लेकर हो या खनन को लेकर हो, हर मामले में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ स्थानीय रोजगार बढ़े, स्थानीय उद्योग बढ़े और हमारा स्थानीय जो उद्योगपति है वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए पूरी गंभीरता के साथ वो पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है कि कहीं भी कोई टकराव ना हो। और अभी जो आगामी जनवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल समिट होने जा रही है, तो उस समय तक हमारी सरकार के पास एक बहुत उत्साहजनक आंकड़े होंगे जो विदेशी निवेशकों के समक्ष जब रखे जाएंगे तो देखना आप फरवरी 2025 के बाद मध्य प्रदेश हमारा कैसा नजर आने वाला है। निश्चित तौर पर जो दर्शक इस पूरी डिबेट को देख रहे हैं, हम भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी आप कॉन्क्लेव आपने देखे और जिस तरीके से पूरी विदेश यात्रा सीएम की है, तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। जो ग्लोबल समिट होनी है उसको लेकर पूरी तैयारियां है। मुझे लगता है कि वाकई में एक सकारात्मक तस्वीर वहां से नजर आएगी। इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। रमेश शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। जितने भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी तारीफ तो सराहना की जा रही है, लेकिन तमाम सवाल ये भी है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसे इवेंट होते हैं और तमाम तरीके से जो निवेश की बातें कही जाती है, एमओयू भी होता है, जमीन पर कितना उतर कर आता है। और जहां तक आपने लोकल फॉर वोकल की बात कही, कृषि का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, कृषि को भी जोड़ा गया है। सीएम ने कृषि क्षेत्र में भी तमाम तरीके की संभावनाओं के द्वार खोले हैं और तमाम तरीके से पशुपालन की बात भी सीएम लगातार कह रहे हैं। लेकिन कृषि को जोड़कर कैसे आगे उद्योगों के जरिए संतुलित बिठाया जा सकता है, और जो लगातार निवेश के एमओयू आए हैं वो जमीन पर उतरने की बाद विपक्ष आरोप लगाते हैं, इसको लेकर क्या आपकी दृष्टि है? रमेश शर्मा जी। मोटे तौर पर विपक्ष का पिछले काफी दिनों से
एक स्वभाव बन गया है। राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। विपक्ष, वो कोई सा भी विपक्ष हो, वो सरकार के कामों की वो आलोचना करता है। एक समय हुआ करता था, विपक्ष में जो भी पार्टियां रहती थी वो सरकार के काम की समालोचना करती थी। समालोचना में कुछ सुझाव भी सामने आते थे, उस आधार पर फिर विकास की गति आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष अब केवल और केवल आलोचना करता है। उस आलोचना का तो कोई बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं, उनको तो आलोचना करने दीजिए। सरकार को, जो भी सरकार है, निवेश, मोहन यादव जी भी निवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शिवराज जी ने भी किया था, कमलनाथ बीच में आए थे 15 महीने के लिए, उनने भी निवेश के प्रयत्न किए। तो इसमें प्रयत्न यही किया जाना चाहिए। कई बार उद्योगपति सरकार को विश्वास में लेकर के और थोड़ा सा भ्रमित करके जमीन अलाट करने तक बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उसके बाद वो निवेश में पीछे हटते हैं। ये अपन पिछले 25 वर्षों से 20 वर्षों से जब से ये निवेश प्रक्रिया शुरू हुई है, ये देश में हर जगह देखी जा रही है। तो मैं समझता हूँ पुराने अनुभवों को से लेकर के, हालांकि मोहन यादव अब इस मामले में ये सावधानी बरत रहे हैं कि वो टाइम लिमिट भी दे रहे हैं। जैसे उज्जैन में जो समिट हुई थी और ग्वालियर में जो समिट हुई थी, उसमें जो खबरें आई थी वो योगेश गुप्ता जी ज्यादा डिटेल बताएंगे। उसमें जो खबरें आई थी उसमें तो ये आया था कि उन्होंने उद्योगपतियों को ये कहा है कि 1 साल के भीतर आप इतने % अपना काम निपटा लेंगे, इतना % निवेश कर लेंगे। मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इतने बीच में अगर मान लीजिए किसी से किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं और हस्ताक्षर में अगर मान लीजिए उनको 3 महीने का आपने समय दिया है, उसको बढ़ा करके आप 6 महीने कर दें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो लगातार 6 साल चले। ऐसे अनुभव अपन को रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मोहन यादव सरकार इस मामले में सावधानी बरत रही है और उज्जैन में और ग्वालियर में इस तरह जो खबरें आई थी वो सावधानी की है। तो वो अब ऐसा नहीं हुआ कि निवेश के करार तो हो गए और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन में इसमें सुधार तो होगा, लेकिन इसके साथ मेरा आशा है वो ये सावधानी बरतने का आशा है कि ये जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, कई बार क्या होता है कि बाहर दिखावे के उसमें या प्रगति की स्पर्धा दिखाने में जो स्थानीय उत्पाद लोकल का होता है, थोड़ी देर के लिए मैं कुछ छोटा सा उदाहरण दूं, दीपावली पर दिए बनते हैं, तो जो लोकल गांव का भी एक हमारा कुंभकार होता है, वो दिया बनाता है और फैक्ट्री से भी बन करके दिया आता है। तो कई बार आदमी फैक्ट्री का दिया खरीदता है और लोकल कुंभकार का दिया नहीं खरीद पाता। तो ठीक इस प्रकार ये संतुलन बहुत आवश्यक है कि हमारे गांव का जो शिल्पकार है, गांव का जो कलाकार है, ये जो 64 प्रकार की कलाएं भारत में रही हैं, तो वो सारे लोग जो गांव में रहते हैं वो उन कलाओं का ह्रास ना हो, उन कलाओं की आवश्यकता, वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल में कहीं ना कहीं लोकल का सामान इस्तेमाल हो और जो सामान लोकल नहीं बनता वो कहीं ना कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी से उसका किया जाए। अगर आप देखें तो आज की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे द्वेष भी बहुत सारे हैं। भारतीय जो शिल्प है वो कहीं ना कहीं ऐसा शिल्प है जो प्रकृति में भी संतुलन बना के रखता है, धरती में भी रखता है, समाज में भी लगता है और व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, परिश्रमशील बनाता है। तो मैं समझता हूँ उस आधार पर, जैसे थोड़ी देर के लिए खेती है, अब खेती के जो बीज आ रहे हैं, जो केमिकल वाले बीज आ रहे हैं और जो गांव में बीज रखे जाते थे, उन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। तो मेरा ये आग्रह है योगेश जी के माध्यम से उनकी सरकार को कि ये संतुलन अवश्य रहना चाहिए। लोकल की जो विशेषता है वो समाप्त ना हो, यही भारतीय मूल एक सिद्धांत है और मैं समझता हूँ संतुलन बनेगा तभी हम प्रगति कर पाएंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए स्वाभाविक बात भी है, और अगर कई बार ये हवाला दिया जाता है कि उत्पादन ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो मशीनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा भी है तो जो लोगों को रोजगार इससे बढ़ सकेगा। अगर जो पहले से जो लोगों के हाथों के जरिए का हस्तशिल्प जो चीजें हैं, जो आइटम्स हैं, अगर उनका डिमांड बढ़ती है तो मुझे लगता है रोजगार को भी तरीके से देखा जा सकता है। और अगर मशीनों का प्रयोग कम किया जाए, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दिया जाए तो इससे रोजगार के लिए काफी संभावनाएं खुल जाती है। योगेश गुप्ता जी, क्या कुछ इसके लिए कदम उठाए आगे जा रहे हैं? और जो सवाल मैंने पहले रमेश शर्मा जी से किया कि जो अभी तक जो MOU हुए हैं, जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, कितने आश्वस्त आप हैं, कितने प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे? और साथ ही लोकल फॉर वोकल की जो बातें कही जा रही है, इसको लेकर सीधा सवाल जो लोगों के अगर जो डिबेट देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनको कैसे फायदा होगा, जो इवेंट किए जा रहे हैं, जो लगातार स्थानीय कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, CM यादव की जो विदेश यात्रा है, सीधा उनका फायदा इससे कैसे है? जो हाथशिल्प के जो कामगार हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनको इससे कैसे फायदा मिलेगा? देखिए ऋषभ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जब से आह्वान किया है देशवासियों से कि लोकल फॉर वोकल, तब से निश्चित रूप से हमारे लोकल उत्पाद की ओर हमारे स्थानीय क्रेताओं का रुझान बढ़ा है। और इसको बढ़ावा देने के लिए अगर हाल ही में जो पिछले महीने दिवाली जैसा बड़ा त्योहार हमने देखा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने न स्वयं जाकर बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट के लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिए कि लोकल उत्पाद खरीदने हैं। उन्होंने स्वयं जाके मिट्टी के बने हुए दिए और दीपोत्सव से संबंधित सजावट की सारी सामग्रियां न केवल क्रय करी बल्कि प्रोत्साहित भी किया। मध्य प्रदेश की जनता ने इसको देखा और सराहा कि एक मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने परिवार के साथ एक आम आदमी की तरह क्रेता बनकर लोकल के उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार इस पे पूरी तरह से गंभीरता के साथ काम कर रही है। हमारे स्थानीय रोजगार कैसे बढ़े, हमारे स्थानीय उत्पादों को कैसे उसकी ब्रांडिंग की जाए, इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। चाहे वो मिलेट्स अनाज हो, या अगर केंद्र से हम उदाहरण के तौर पर बताएं तो माननीय मोदी जी ने चावल के निर्यात पर जो ड्यूटी कम करी है, उससे भी निश्चित रूप से हमारा किसान और राइस मिल के लोगों को फायदा होने वाला है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने उसमें कम करी है। तो ये तमाम वो सुधार नवाचार है जो हमारे स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देंगे। और साथ ही साथ देखिए, वक्त है बदलाव का, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। प्रकृति भी बदलाव चाहती है और मध्य प्रदेश की सरकार प्रकृति के और बदलाव के संतुलन को मद्देनजर रखती है। हम ग्रीन एनर्जी में भी जा रहे हैं, हम टेक्निकली भी, इवन हम सुपर कंडक्टर चिप भी इंडिया में बनाने जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि कुछ इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आकर सेमी कंडक्टर चिप जैसे जबलपुर या भोपाल को चुन सकते हैं। और आदरणीय रमेश जी ने जैसा बोला कि उद्योगपतियां जमीन तो अलर्ट करा लेते हैं और उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी आई है कि अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, इंदौर, देवास सेक्शन में जिन उद्योगपतियों ने जमीन का सदुपयोग नहीं किया है, उनसे जमीनें सरेंडर कराई गई। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि हमारी जमीनों का दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार ने इसके ऊपर व्यवस्था राज्य के उन्नयन के लिए ठीक है, ये व्यवस्था देखने को मिली। यही देखिए सवाल होते हैं, और अगर इस तरह की सरकार ध्यान रखती है तो मुझे लगता है कि काफी सहूलियत उद्योगपतियों को भी होती है। और कई जो शंकाएं कहीं विपक्ष है या फिर तमाम और भी जो लोग हैं इनको शंकाएं होती हैं, तो वाकई में उनका समाधान भी ऐसे निकलता है। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से एक लगातार चर्चा ये रही कि जब भी उद्योग आते हैं तो पर्यावरण को कई बार नुकसान पहुंचता है, इसको लेकर सरकार ने तमाम प्रयास भी किए हैं। जैसा कि योगेश जी बात कर रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का भी एक दरवाजा खुलता नजर आता है, और कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम भी लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो संतुलन है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई बेहतर सुझाव हो पर्यावरण के संतुलन को लेकर तो आप दें, रमेश शर्मा जी। देखिए, पर्यावरण के संतुलन पर तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण के संतुलन पर आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारी चीजें, ये जो बाह्य और सतही काम होते हैं, पर्यावरण संतुलन उससे नहीं होगा। पर्यावरण संतुलन ये जो हमारी जीवन शैली हो गई है, एक व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति भी है, घर में कोई काम कर रहा है, उसकी जीवन शैली ऐसी हो गई है, वो जीवन शैली पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ती है। ये जो भारतीय परंपरा की जीवन शैली थी कि मान लीजिए हमारे यहाँ अथर्ववेद में आती है, हमारे यहाँ की जो मकान किस तरीके से बनाए जाए, तो वो केवल राजपथ को और अतिथिशाला को, इसको केवल पक्का बनाने को कहते थे। बाकी अगर जीवन शैली देखें, आदमी नदी के किनारे, कुएं के किनारे जाता था तो सारी क्लीनिंग जो है केवल 2 लोटे पानी में होती थी। अब जिस तरीके से 1 बाल्टी पानी में मैला बहाया जाता है, सड़क पर बाथरूम आप करते हैं, पानी वो सड़ता है। पहले वो पानी प्रवाहमान रहता था और उसमें गंदगी कम जाती थी, तो पानी शुद्ध रहता था। अब प्रदूषण केवल बीड़ी से, सिगरेट से, गाड़ी के पेट्रोल से, मोटरसाइकिल के धुएं से, इससे प्रदूषण नहीं होता। आजकल ये जो नालियों में हमारा जो सीवेज जाती है, इससे भी प्रदूषण होता है। हम केले का छिलका फेंक देते हैं, अब उसको जलाया जाएगा, उससे प्रदूषण होता है। पहले खाद के रूप में चला जाता था। तो कहीं ना कहीं वो जो जीवन शैली बदल गई है, उस जीवन शैली से पर्यावरण को नुकसान है। और जब तक इस जीवन शैली में परिवर्तन नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम प्रकृतिस्थ होकर के अपनी दिनचर्या का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक ये पर्यावरण नहीं सुधरेगा। वरना इसी में ही काम होता रहेगा कि दिवाली आ गई। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर चर्चा भी की जाती रही है, और इनका ध्यान रखना
देखना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जहां तक निवेश को लेकर बात है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, जर्मनी का दौरा कैसा रहेगा। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रमेश शर्मा जी आपका, योगेश गुप्ता जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को लेकर तमाम तरीके से स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब ये जो प्रक्रिया है वो सीधा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। सीएम विदेश दौरे पर है और यहां से भी 60,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। अब सभी की निगाहें जर्मनी के दौरे पर है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।